हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पर क्लीनिंग। और आज मुझे करनी थी पूजा, तो तुलसी पूजा भी करनी है क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तो वैसे मेरी ना तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही थी, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फ़ीवर हो गया था। उसकी वजह से बहुत वीकनेस आ गई थी, किसी भी काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन फिर ना आज से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। आज एकादशी था और मेरा फास्ट भी था और उससे पहले मंडे का भी फास्ट था, तो 2 फास्ट लगातार पड़ गए और वैसे भी तबीयत बहुत डाउन हो रही है। तो यहाँ देखिए, मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ देवठान बनाया जाता है। आज के दिन जो देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है और आज के दिन से ही शादी स्टार्ट हो जाती हैं। और कहते हैं आज के दिन जो शादी सूझती नहीं है, जिनका मुहूर्त नहीं निकलता है सालों साल, आज के दिन वो वाली शादी हो जाती हैं। तो जो देव होते हैं पहले उन्हें सुलाया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें जगाया जाता है। लेकिन ये सारे काम मेरी मदर इन लॉ कर देती हैं और पहले शादी से पहले मेरी मम्मी कर दिया करती थी। और उनसे बहुत सारी चीज़ें मम्मी से भी सीखी हैं, सासू माँ से भी सीखी हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं अभी जो बड़े बुज़ुर्गों को आती हैं। और सुलाना है, जगाना है, किस टाइम पर इन्हें सुलाना होता है, किस टाइम पर इन्हें जगाना होता है, वो सारी चीज़ें अभी मुझे नहीं आती हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाती हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने देवठान बना दिया है और यहाँ मेरे बच्चे भी मेरी मदद कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे मम्मी बना रही हैं। और उन्हें भी ना ड्राइंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो देखिए, इस तरह से जो देवता जो बनाते हैं, 5 पांडव बनाते हैं और छठे नारायण बनाते हैं। उसके बाद जो आपके घर में चीज़ें होती हैं वो भी बनाई जाती हैं और फिर पूजा की जाती है। इस तरह से हमारे यहाँ देव उठावनी मतलब देवों की पूजा की जाती है। तो देखिए, यहाँ मैंने इस तरह से 5 पांडव बना दिए हैं और छठे नारायण बना दिए हैं और फिर उनकी पूजा की जाएगी। तो हमारे यहाँ जो देवठान की पूजा की जाती है वो जवा होते हैं ना, जवा से की जाती है। और वो पूजा की जो तैयारी है मैं बाद में करूँगी। तो देखिए, इस तरह से पहले मैंने ड्राइंग बना दी है। और हमारे यहाँ खेती होती है तो खेती की भी चीज़ें बनाई जाती हैं और घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर देखिए, मैं आ गई थी किचन में। मैं बना रही हूँ जवे। तो जवे हमारे यहाँ पानी में इस तरह से बनाए जाते हैं। दूध वाले जवे नहीं बनते हैं पूजा के लिए, पानी वाले बनते हैं। फिर उसमें बूरा डालने के बाद पूजा की जाती है। और यहाँ मैं तुलसी विवाह भी कर रही थी, तुलसी विवाह के लिए। तो देखिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये जो चुनरी थी मैंने शाम को ही मंगाई थी अपने हस्बैंड से। और ये मैंने इस तरह से चुनरी का जो लहंगा होता है वो मैंने बना दिया है। और तुलसी माँ जो है ना मेरी आपके लंबी लंबी हो गई हैं, बहुत ही पतली हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो चुनरी होती है उसका लहंगा बनाकर पहना दिया है। बहुत ही प्यारी मेरी तुलसी माँ लग रही थी। फिर मैंने तुलसी पूजा के लिए सारी तैयारी कर ली थी। उनके लिए जो मैं चूड़ी लाई थी, चूड़ी पहना दी है और बिंदी भी उनके लगा दी है। और फिर मैंने ये स्वास्तिक भी बना दिया है। और फिर उसके बाद वहाँ मैंने थोड़े से चावल रखे थे। चावल रखने के बाद फिर मैंने
वहाँ दीपक बनाए थे। तो मैंने जो 1 महीने की बाती होती हैं, 31 बाती मैंने बनाई थी। कोई कह रहा था 365 बनानी है, कोई कह रहा था 31 बनानी है। तो मैंने 1 महीने की, जो कार्तिक मास होता है उसके 31 दिन होते हैं, 31 दिन की पूरी आज मैंने बत्ती बनाकर जला दी हैं। और देखिए फिर मैं ना खाने की तैयारी कर रही थी। तो एकादशी थी, हमारा फास्ट था, तो मैं अपने लिए तो नमक वाले आलू बनाऊंगी, बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दिए हैं और पूजा मैंने कर ली थी। तो देखिए घर की पूजा भी हमने कर ली है और मेरे हस्बैंड आने के बाद वो भी पूजा करते हैं। तो शाम के टाइम ना बहुत सारा काम हो जाता है और वैसे भी हमारा फास्ट था, तो इसलिए ना काफ़ी टाइम भी लगा था। और एकादशी थी, एकादशी की भी पूजा की थी। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो देखिए पूजा हो गई थी और ये मेरा छोटा बेटा अपने पापा जी के पैर छू रहा है। तो उसका ये रोज़ का नियम है, जब उसके पापा पूजा कर लेते हैं वो अपने पापा जी के पैर छूता है और पापा जी से आशीर्वाद लेता है। फिर उसके बाद मैंने किचन में सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद देखिए हम कहाँ जाते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मेरा डेली का नियम है, सारा काम घर का कंप्लीट करने के बाद तो देखिए जहाँ से हम सब्ज़ी लेकर आते हैं वहाँ ना बहुत प्यारे प्यारे 5-6 पप्पी रहते हैं। तो देखिए उनके लिए हम डेली खाना लेकर जाते हैं, ये हमारा रोज़ का नियम है। घर का काम कंप्लीट होने के बाद मैं उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। तो हम उनके लिए खाना लेकर जाते हैं ना, वो दूर से ही भागते हैं और देखिए इस तरह से वो पहचान लेते हैं कि हमारा जो खाना है वो आ गया है। तो मैं दूध में रोज़ रोटी लेकर जाती हूँ और वो बहुत ही प्यार से खाते हैं। लेकिन आज एक जो पप्पी था उसकी तबीयत बहुत ही सीरियस थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा छोटा बेटा रोने लगा और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे और मैंने तुरंत उनके पास फ़ोन किया। उन्होंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया लेकिन डॉक्टर वहाँ पर नहीं थे, इसकी वजह से ना उसकी डेथ हो गई। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।